ओम शांति। आज 21 फरवरी है। बाबा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, ज्ञान की तलवार में योग का जौहर चाहिए, तब ही विजयी होंगे। ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। ज्ञान तो सुनने से हमें समझ में आ जाता है, रिपीट भी कर लेंगे, लेकिन ज्ञान का प्रभाव, ज्ञान की ताकत, ज्ञान की वो शक्ति हमारे में आए, उसके लिए क्या चाहिए? योग। योग नहीं होगा तो बातें रिपीट तो कर लेंगे, समझ भी लेंगे, बाबा ने ये कहा, ये कहा, ये कहा, पर उन बातों को हम महसूस कैसे करें? तो योग का जौहर, जैसे तलवार हो, चाकू हो, अगर चाकू की धार नहीं है, शार्पन नहीं है, चाकू ब्लंट है तो काम करेगा? ऐसे ही ज्ञान आने से मैं ज्ञानी तो बन गई, लेकिन उसकी धार, उसमें जो शार्पनेस आए, वो तब आएगी जब मेरा पहले योग होगा। तो आज बाबा ने ये बहुत अच्छी बात बताई है। योग, ज्ञान में योग का जौहर है तो उसका असर जरूर होगा। प्रश्न, तुम खुदा के पैगंबर हो, तुम्हें सारी दुनिया को कौन सा पैगाम देना है? सारी दुनिया को पैगाम दो कि खुदा ने कहा है तुम सब अपने को आत्मा समझो, देह अभिमान छोड़ो, एक मुझ बाप को याद करो तो तुम्हारे सिर से पापों का बोझा उतर जाएगा। एक बाप की याद से तुम पावन बन जाएंगे। अंतर्मुखी बच्चे ही ऐसा पैगाम सभी को दे सकते हैं। सेवा करने के लिए भी क्या चाहिए? कौन सी शक्ति चाहिए? योग तो चाहिए, लेकिन अंतर्मुखी, अंतर्मुखी होंगे तब तो फुर्सत मिलेगी, मैं कुछ सोच सकूं, मनन चिंतन कर सकूं। ओम शांति। बाप ने समझाया है कि कोई भी मनुष्य मात्र, फिर चाहे दैवी गुण वाला हो या आसुरी गुण वाला हो, उनको भगवान नहीं कह सकते। ये तो बच्चे जानते हैं, दैवी गुण वाले होते हैं सतयुग में और आसुरी गुण वाले होते हैं कलयुग में। इसलिए बाबा ने लिखत भी बनाई है कि दैवी गुण वाले हो या आसुरी गुण वाले हो, सतयुगी हो या कलयुगी, तुम्हारे ज्ञान के बाण बहुत अच्छे हैं, परंतु उसमें जौहर चाहिए, शार्पनेस चाहिए। जैसे तलवार में भी जौहर होता है ना, धार होती है ना। कोई में ज्ञान बहुत है, योग का जौहर कम है, जो बांधेले हैं, गरीब हैं, वह शिव बाबा को बहुत याद करते हैं। उनमें ज्ञान कम है, योग का जौहर बहुत है। जैसे एक अर्जुन भील का भी मिसाल दिखाते हैं। अर्जुन से भी भील तीखा हो गया। किस बात में? बाण मारने में। किसका यादगार है मालूम है? हाँ, वो शायद एकलव्य का दिखाते हैं ना। उसने एक अभ्यास किया, किस तरीके से जंगल में गुरु की मूर्ति रख ली और उसी से अभ्यास करता रहा। तो अर्जुन से भी भील तीखा हो गया बाण मारने में। अर्जुन अर्थात जो घर में रहते हैं, अर्जुन तो गुरु के पास थे, द्रोणाचार्य के पास, रोज सुनते हैं, रोज डायरेक्ट सुन रहे हैं गुरु से, भगवान के बातें सुन रहे हैं, लेकिन धारणा नहीं हो पा रही है। लेकिन एकलव्य जंगल में अकेला लगा हुआ है गुरु की मूर्ति रख के,
और आगे चला गया। जौहर नहीं, अगर जौहर नहीं तो गोया क्या हो गए? कुक्कड़ ज्ञानी है। कुक्कड़ ज्ञानी समझते हैं? कुक्कड़ माना मुर्गा। वो आजकल तो खैर कहीं भी मैं समझती हूँ दिखाई नहीं देता शहरों में। आगे तो क्या होता था, सवेरे सवेरे 4-5 बजे मुर्गा बांग देता था तो लोग जाग जाते थे, सोचते थे हाँ सवेरा हो गया। लेकिन फिर खुद क्या करता है मुर्गा? बांग दे के लोगों को जगा देता है, खुद सो जाता है। तो बाबा कहते हैं ऐसे कुक्कड़ ज्ञानी नहीं बनना। दूसरों को सुनाया और अपने में कोई धारणा नहीं है, अपने में ज्ञान की वो कोई तीव्र इच्छा नहीं है। ज्ञान में बहुत तीखे होते लेकिन अंदर खिटखिट रहती है। यहाँ तो बिल्कुल साधारण रहना है। बाबा के घर में बाबा को कैसे बच्चे चाहिए? एकदम सिंपल, अंदर बाहर साफ। बाबा ने कहा ना, अंदर खिटखिट रहती है, ये खिटर पिटर नहीं होनी चाहिए। ये हो गया, वो हो गया, वो हो गया। अरे बाबा के बने हो ना। जिनको आनंद लेना है, भगवान मिला है, जिनको भगवान के ज्ञान का अनुभव करना है, पहली बात अंतर्मुखी रहो। किसी ने कुछ कहा, अच्छा बुरा, नो रिएक्शन। अच्छा लगे तो भी शांत, किसी ने गलत कहा तो भी हल्का सा मुस्कुरा दो, बस रिएक्शन मत दीजिए। यहां तो बिल्कुल साधारण रहना है, सब कुछ देखते हुए जैसे देखते ही नहीं। एक बाप से ही प्रीत है तब तो गाया जाता है, कम कार्ड है। ऑफिस आदि में काम करते भी बुद्धि में याद रहे, कहीं भी जाओ याद क्या रहे? मैं आत्मा हूं। बाबा ने फरमान किया है, मुझे याद करते रहो। भक्ति मार्ग में भी काम काज करते कोई ना कोई इष्ट देवता को याद करते रहते हैं। अब तुम क्या करते हो? अब तुम फिर योग बल से पावन देवता बन रहे हो। भक्ति में हम देवताओं को याद करते थे, ज्ञान मार्ग में देवता बनने का पुरुषार्थ करते हैं। एम ऑब्जेक्ट भी है, बस एक ही समय पर होते हैं। ज्ञान सागर आते हैं कल्प के इस पुरुषोत्तम सुंगम युग पर। समझा क्या करना है? बाबा अभी हमें समझा रहे हैं क्योंकि आते ही संगम युग पर हैं। ज्ञान सागर है, निराकार परम पिता परमात्मा शिव। पतित पावन तो एक ही बाप है, वह आते ही एक ही बार है। कब आते हैं भगवान? कब आते हैं? जब पुरानी दुनिया बदलनी है। अब ये किसको समझाने में बुद्धि चाहिए? ज्ञान समझाने में भी तो अकल चाहिए ना। सामने सुनने वाला कैसा है, वो क्या चाहता है, वैसा सुनाया जाए। अब ये किसको समझाने में बुद्धि भी चाहिए। एकांत में विचार सागर मंथन करना पड़े। क्या लिखें जो मनुष्य समझ जाए कि ज्ञान सागर परम पिता परमात्मा एक शिव ही है। वह जब आते हैं उनके बच्चे जो ब्रह्मा कुमार कुमारियां बनते हैं, वह ज्ञान धारण कर ज्ञान गंगाएं बनते हैं। ये समझाने की युक्ति चाहिए, बड़ा अंतर्मुखी चाहिए। ज्ञान को धारण करने के लिए इंट्रोवर्टनेस। अगर इंट्रोवर्ट नहीं होंगे ना तो फिर ज्ञान की अनुभूति नहीं होगी। शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। अब अंतर्मुखी क्या है, इंट्रोवर्टनेस क्या है? बार बार अपने को रिमाइंड कराओ, मैं आत्मा हूं भ्रिकुटी के बीचों बीच। आप अभी भी मुरली सुन रहे हैं ना? करके देखो 1 सेकंड, केवल 1 सेकंड, मैं भ्रिकुटी के बीचों बीच आत्मा हूं। देखो कितना अच्छा लगता है।
शरीर का भान छोड़ अपने को आत्मा समझना है। पैगाम अथवा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं। खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो। क्या पैगाम है हमारा? अपने को आत्मा समझ परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। ये पूरा फरवरी मास बाबा ने किस प्रकार से आत्मा का पाठ पक्का कराया है। अगर कोई अच्छा पुरुषार्थी है तो जरा फिर से मुरली को पढ़ के नोट करो, बाबा ने आत्मा समझने के लिए, पुरुषार्थ करने के लिए क्या क्या हमें युक्तियां बताई हैं। आज बाबा ने कहा मैसेज तो शिव बाबा ही देते हैं, खुदा को पैगंबर कहते हैं ना। तुम सबको ये पैगाम पहुंचाते हो। कौन सा? अपने को आत्मा समझ परम पिता परमात्मा के साथ योग लगाओ। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं। देखो भगवान प्रतिज्ञा कर रहा है, मुझे याद क्यों करो। तो बाप प्रतिज्ञा करते हैं तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे। बेहद का बाप बेहद के बच्चों को समझाते हैं, तुम सतयुग में कितने सुखी संपत्तिवान थे, अभी दुखी कंगाल बन पड़े हो। अभी आत्मा और शरीर दोनों ही पतित हैं। अब बाप को याद करो तो तुम ये देवता बन जाएंगे। देह के सर्व पुराने संबंधों से ममत्व मिट जाए। अच्छी तरह योग में नहीं रहेंगे, दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो ऊंच पद कैसे पाएंगे। घर में कोई ना कोई बात पर झगड़ा कलह होती है ना, बाप लिख देते हैं तुम्हारे घर में कलह है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। कई भाई बहन कहते हैं बहन जी ज्ञान सुनते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फिर काम धंधे में जाते हैं, घर गृहस्थी में जाते हैं तो वहां तो हमें जो कुछ याद नहीं रहता। कारण क्या है? हमारे वर्क प्लेस का, हमारे घर का वातावरण कैसा है। अपने अपने घरों का, ऑफिस का, दुकान का, जहां भी आप हैं, वातावरण को शांत बनाइए। और वर्तमान समय तो है ही ऐसा, आपने कुछ भी बोला नहीं कि बस झमेला हुआ नहीं। इसलिए हम सब बाबा के बच्चे जो समझते हैं मैं बाबा का पक्का बच्चा हूं, अपने आप को पक्का कीजिए, मुझे कुछ भी बोलना नहीं है, बस मैं आत्मा परम धाम की वासी हूं, वहां से आती हूँ, पार्ट प्ले किया, चाहे 2 घंटा 6 घंटा 8 घंटा, फिर पहुंची वापिस परम धाम में। अभी हिसाब किताब बनाने नहीं है, हिसाब किताब पूरे करो। तुम्हारे घर में कला है इसलिए ज्ञान ठहरता नहीं। बाबा पूछते हैं स्त्री पुरुष दोनों ठीक चलते हैं? कपल्स हैं, बाबा पूछता है दोनों ठीक चलते हो? चलन बड़ी अच्छी चाहिए, क्रोध का अंश भी ना रहे। अब तो दुनिया में कितना हंगामा और अशांति है। तुम्हारे में बहुत ज्ञान योग में तीखे हो जाएंगे तो और भी बहुत याद करने लग पड़ेंगे। तुम्हारी प्रैक्टिस भी अच्छी हो जाएगी और बुद्धि कैसी हो जाएगी? बुद्धि भी विशाल हो जाएगी। बाबा को छोटे चित्र इतने पसंद नहीं आते, सब बड़े बड़े चित्र हों, बाहर मुख्य स्थानों पर रखो, जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं ना। बाबा साकार में थे तो बाबा को शौक रहता था बड़ा बड़ा चित्र हो, बस एकदम छत के साइज तक, जो नीचे रखो तो ऊपर तक, ताकि दूर से कोई भी देख सके, समझ सके। जैसे नाटक के बड़े बड़े चित्र रखते हैं, होर्डिंग्स लगते हैं ना, अच्छे अच्छे चित्र बनाओ जो बिल्कुल खराब ना हो। सीढ़ी भी बहुत बड़ी बड़ी बनाकर ऐसी जगह रखो जो सबकी नजर पड़े। शीट पर ही रंग आदि ऐसा मजबूत हो जो पानी
वह धूप में खराब ना हो। उस जमाने में तो आज की तरह इतना डेवलपमेंट नहीं था ना प्रिंटिंग वगैरह में। आजकल तो फ्लेक्स वगैरह के देखो कितने अच्छे अच्छे होर्डिंग्स आदि बन जाते हैं। बाबा कहते हैं ऐसे मजबूत हो जो धूप पानी में खराब ना हो। मुख्य स्थानों पर रख दो, या कहाँ एग्जीबिशन होती है तो मुख्य बड़े 2-3 चित्र ही काफी हैं। ये गोला भी वास्तव में दीवार जितना बनाना चाहिए। गोला समझा क्या भाव है? वो जो सृष्टि चक्र का चित्र है ना, बाबा कहते हैं ये भी इतना बनाओ, पूरा दीवार के साइज का। अब स्वर्ग है या नर्क, इस पर बहुत अच्छी तरह समझा सकते हो। शिव बाबा तो संगम पर पढ़ाते हैं। वह श्री कृष्ण है सत्युग का फर्स्ट प्रिंस। तुम समझाते समझाते अपनी राजाई स्थापन कर लेते हो। कोई पढ़ते पढ़ते छोड़ देते हैं। यहाँ भी बहुत हैं जिन्होंने पढ़ाई को छोड़ दिया, फिर वह स्वर्ग में नहीं आएंगे क्या? मैं विश्व का मालिक, मेरे से कोई 2 अक्षर भी सुने तो भी स्वर्ग में जरूर आएंगे। ये सारी राजधानी स्थापन होती है कल्प पहले मिसल। बच्चे समझते हैं हमने अनेक बार राज्य लिया है फिर गवाया है। भगवान पढ़ाई तो हमें पढ़ा रहा है देवता बनाने की, और देवता में भी ऊंचते ऊंच पद श्री कृष्ण श्री राधे या श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहे ऐसा बने। पर अब चलते चलते कोई छोड़ देते हैं तो फिर बाबा क्या करेगा? तो स्वर्ग में तो आएगा लेकिन फिर उसका पोजीशन इतना ऊंचा नहीं होगा। जो पूज्य थे वही फिर पुजारी बने हैं, 84 जन्म लेते हैं। वह शरीर भी खत्म हो गए, आत्मा भी तमो प्रधान हो गई। जब सतो प्रधान है तब तो पूजते ही नहीं, चैतन्य में है। अब तुम शिव बाबा को चैतन्य में याद करते हो। फिर पुजारी बनेंगे तो पत्थर को पूजेंगे। बाबा समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम्हें अपनी सिविल बुद्धि बनानी है। सिविल माना शुद्ध बुद्धि। जब बाबा देखते हैं कि इनकी क्रिमिनल आई है तो समझ जाते हैं ये चल नहीं सकेंगे। तुम्हारी आत्मा अब त्रिकालदर्शी बनती है। ये कोई बिरला समझते हैं, बहुत बुद्धू हैं। बाबा बुद्धू किसको कहते हैं? बाप को फारगति दे देते हैं। सुना बुद्धू क्या करते हैं? भगवान को ही छोड़ देते हैं। ये तो बच्चे समझते हैं कि राजधानी स्थापन हो रही है, उसमें सब चाहिए, पिछाड़ी में सब साक्षात्कार होंगे, फर्स्ट क्लास दास दासियां भी बनेंगे। बाबा को बच्चों से भाषना आती है, ये बहुत अच्छी मुरली चलाते हैं। बाबा बच्चों को देखता है, असेस करता है, ये मुरली तो बहुत अच्छी चलाते हैं परंतु योग कम है। कोई स्त्री पुरुष से भी तीखी हो जाती है, एक ज्ञान में है, कहते हैं बाबा दूसरा पहिया ठीक नहीं है, 1-2 को सावधान करना है, प्रवृत्ति मार्ग है ना। जोड़ी कैसी चाहिए? एक जैसी चाहिए ना। हम हंस हैं, ये बगुला है, किस में कोई अवगुण है, किस में कोई चटा बेटी भी चलती है। मेहनत बहुत है भी बहुत सहज, सेकंड में जीवन मुक्ति, बिगर कौड़ी खर्च ऊंचते ऊंच पद पा सकते हैं। अच्छा, वरदान। साक्षी हो, कर्म इंद्रियों से कर्म कराने वाले, कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी भव। समझ में आया? कर्म इंद्रियों से कर्म तो कराना है लेकिन करना क्या है? स्थिति कौन सी हो? अशरीरीपन।
जब चाहो शरीर में आओ, जब चाहो अशरीरी बन जाओ। कोई कर्म करना है तो कर्म इंद्रियों का आधार लो, लेकिन आधार लेने वाली मैं आत्मा हूं ये नहीं भूलें। करने वाली नहीं हूं, कराने वाली हूं। जैसे दूसरे से काम कराते हो तो उस समय अपने को अलग समझते हो, वैसे साक्षी हो कर्म इंद्रियों से कर्म कराओ तो कर्तापन के भान से मुक्त अशरीरी बन जाएंगे। कर्म के बीच बीच में 1-2 मिनट भी अशरीरी होने का अभ्यास करो तो लास्ट समय में बहुत मदद मिलेगी। स्लोगन, विश्व राजन बनना है तो विश्व को साकाश देने वाले बनो। समझा? विश्व को साकाश कैसे देंगे? कर्म करते हुए बार बार बीच बीच में 1-1 सेकंड का भी अपने को रिमाइंडर दीजिए, मैं एक आत्मा हूं, मैं शिव बाबा का बच्चा हूं, मैं परम धाम में रहने वाला हूं। ये 1-1 सेकंड का रिमाइंडर दे के अभ्यास करें। ओम शांति।